कुछ लोगों ने जाती मुफाद के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया। मुझे सारी जिंदगी के लिए सियासत से नाअहल करा दिया गया, पार्टी सदारत से भी उतार दिया गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर होता, हम G20 में शामिल होते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनों से खिताब, कहा सियासत में टिकटों का कारोबार किया गया, जिसे चीफ जस्टिस बनना था वो सब कुछ छोड़कर घर चला गया। दाल में कुछ तो काला था, जिस जज को निकाला गया उसके एहसास से देखें। इन लोगों का काम ही गाड़ियों के पीछे भागना है, यही उनके नसीब में लिखा है। हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत का फरीसा लिखा है। उन्हें और कोई काम आता ना ये कर सकते हैं। पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो गया। शरह सूद कम, ग्रोथ रेट बेहतर, महंगाई की कमर टूट रही है। शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं, दिलो जान से मुल्क की हालत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को एशियन टाइगर। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई मुल्क ने तरक्की की। एक दहाई के बाद पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन में कारकुनों से खिताब, कहा मैं नहीं चाहती थी कि अपनी बीमारी के बारे बात करूं। पाकिस्तान में कहा जा रहा है मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर नहीं हुआ, मुझे बीमारी पर हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे थायराइड का मसला है जिसका इलाज अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में है। लाहौर में 1000 बेड्स का हॉस्पिटल बन रहा है। अद्वियात घरों में सप्लाई हो रही हैं। अपना घर स्कीम पूरे पंजाब में शुरू हो चुकी। किसान कार्ड स्कीम भी शुरू कर दी गई। बरतानिया में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी, जान से मारने की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने की वीडियो भी सामने आ गई। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, चाकू से हमला करने की धमकी दी। ज़राए ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मंजर आम पर आने वाली वीडियो चंद रोज कबल की है। हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को पुलिस से राबता करने की हिदायत। कहा वाक़या इंतहाई संगीन है, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से राबता करके तहकीकात कराई जाए। ख्वाजा आसिफ को धमकी देने का वाक़या मंगल को हेथ्रो एयरपोर्ट के करीब पेश आया। बानी पीटीआई कारकुनों को कौन से मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलने का पैगाम दे रहे हैं। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एक्स पर ट्वीट, लिखा हुकूमत से निकलने के बाद इनकलाब लाने की ये उनकी 13वीं फाइनल कॉल है। इसका अंजाम भी पिछली 12 फाइनल कॉलों से मुख्तलिफ नहीं होगा। पीटीआई की 4 साला हुकूमत चोरीशुदा मैंडेट का बदतरीन अहद था। इस दौरान रूल ऑफ लॉ की पामाली हुई, बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला गया। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा फितने और उसकी जमात को दोबारा एहतजाज के ख्वाब आ रहे हैं। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। आखिरी गेंद की तरह बानी पीटीआई ने आखिरी कॉल का ऐलान कर दिया। अपने इस नाम नेहाद आखिरी और फैसला कुन एहतजाज का मकसद तो बताएं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का पीटीआई की मुल्क गिर एहतजाज की कॉल पर रद्द अमल, कहा यह एहतजाज की नहीं इंतशार और इश्तियाल अंगेजी की कॉल है जिसकी मजम्मत करते हैं। कारकुनों को सर पर कफन बांध कर निकलने का हुक्म देने वाले खुदा का खौफ करें। एक इंसान की रिहाई की खातिर अपने कारकुनान की जिंदगियों को दाव पर न लगाएं। पीपल्स पार्टी कायदीन को फांसी दी गई, कत्ल किया गया, लेकिन पार्टी की क़यादत ने कभी कारकुनान को सर पर कफन बांध कर एहतजाज के लिए निकलने को नहीं कहा। पुरअमन एहतजाज हमने भी किया, लेकिन कभी कारकुनान को नहीं कहा कि मारो या मर जाओ। अवाम के लिए अच्छी खबर, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। मुकामी कर्ज पर पाकिस्तानी मुआशी टीम की ब्रीफिंग पर IMF मिशन का इत्मीनान का इजहार। आलमी मालियाती इदारे का सरमायाकारों के साथ पेशा वराना तर्ज अमल का मुतालबा। तमाम बैरूनी सरमायाकारों के साथ यकसा सलूक किया जाए। खुसूसी इक्तसादी जोन में टैक्स इस्तिस्ना खत्म। खलीजी और यूरोपीय ममालिक समेत सब के लिए यकसा खदमात फराहम की जाएं। IMF का पंजाब हुकूमत के इकदामात पर भी इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब हुकूमत का बजट सरप्लस है, 200 अरब रुपए से जायद पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में आज से समाअत का आगाज़। 14 नवंबर को 18 और 15 नवंबर को 16 केसेस सुने जाएंगे। कॉज लिस्ट जारी। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरखास्तों पर समाअत होगी।
साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के लिए दायर दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती, माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मुकदमात। रियाज हनीफ राही की नजरसानी दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। PDM हुकूमत की कानून साजी कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान ने आर्मी बरादरी से मदद मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी बरादरी से इमदाद के वादे वफा करने का मुतालबा। COP29 क्लाइमेट एक्शन इजलास से खिताब में कहा, जो वादे COP27 और 28 में किए गए थे वो अभी तक वफा नहीं हो सके। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से तन्हा नहीं निमट सकता। आर्मी बरादरी को मदद करना होगी। तरक्की पजीर मुल्कों पर कर्जों का बोझ डालने की बजाय इमदाद देना होगी। हमने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। बर वक्त इकदाम ना किए तो आने वाले वक्त में मजीद नुकसान होगा। हम 60% तवानाई क्लीन सोर्सेज बना रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की यकीन दहानी। मुलाकात में पाक चीन के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। स्मोक का जिन बेकाबू, फ़ज़ा बदस्तूर इंतहाई आलूदा। पंजाब में गर्दो गुबार के बादल दिन ब दिन गहरे होने लगे। कई शहर स्मोक से शदीद मुतासिर। जहरीले धुएं ने फैसलाबाद का रुख कर लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 तक जा पहुंचा। रुझान आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर इंडेक्स 595 रिकॉर्ड। लाहौर में 415, लोधरा में 336 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। स्मोक के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेन का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। मोटरवे भी कई मकामात से बंद। उधर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी। 24 घंटों के दौरान 3000 से ज़ायद गाड़ियों को 63 लाख रुपए के जुर्माने, 536 मोटरसाइकिल्स और 119 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ बंद की गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। इवेंट मुंतकिल किया गया तो कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दो टोक मौक़िफ़, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। PCB हुकाम का कहना है हुकूमत हिदायत के मुताबिक खत लिखा है, प्लान B तैयार है। ICC के जवाब के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हलचल। डेडलॉक के बाइस ताहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शेड्यूल का ऐलान ना हो सका। ICC की जानिब से मामले के हल के लिए खुसूसी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। BCCI से टीम ना भेजने की वजूहात पूछी जाएंगी। दीगर बोर्ड से भी राबता किया जाएगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदर जो बाइडन से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप अपने पेशरों से मिलने व्हाइट हाउस में पहुंचे। आइंदा हुकूमत की तश्कील पर गुफ्तगू। मुलाकात में इक़्तिदार की मुंतकिली समेत अमरीकी पॉलिसियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर जो बाइडन ने कहा, पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली का मुंतज़िर हूँ। ट्रंप बोले, सियासत मुश्किल है लेकिन आज एक अच्छी दुनिया है। सदर जो बाइडन से मुलाकात से कबल डोनाल्ड ट्रंप हाउस रिपब्लिकन से मिले। नौमुंतखब सदर ने तीसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ने का भी इशारा दे दिया। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तना नहीं दिया। मुल्ज़मान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। मुल्ज़मों को बयान रिकॉर्ड कराने के 3 मौक़े मिल चुके। अदालत ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उधर बानी PTI को एक और केस में अदालत से रिलीफ। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बानी PTI बरी। असद कैसर, सैफुल्ला न्याजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज को भी बरीयत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तब्दीली, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 सितंबर का फैसला भी कलअदम करने की इस्तदा।
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले कलअदम करके पहले ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPNs की रजिस्ट्रेशन कमीशन PTA हुकाम की स्टेक होल्डर्स के साथ अहम बैठक। वजारत IT, PSEB और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। इजलास में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुमकिना गलत इस्तेमाल के खदशात का जायज़ा। PTA ने VPN की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक एक महफूज अमल मुतारिफ करा दिया। कहा सार्फिन अब अपने VPNs एक नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिसका मकसद कानूनी और रजिस्टर्ड VPNs की बिला तातुल रसाई को मुमकिन बनाना। बलूचिस्तान में बहाली अमन पहली तरजीह। जराइम के खात्मे के लिए ठोस हिकमत अमली वज़ा की जाए। फोर्सेस को दरकार वसाइल फराहम करेंगे। अहदाफ के उसूल के लिए खातिर खा नताए चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की हिदायत। कोयटा में सूबाई एक्शन प्लान की तश्कील से मुतालिक आला सतह का इजलास। दहशत गर्दी, जराइम, भत्ताखोरी और स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। गवर्नर सिंध ने वफाकी हुकूमत से इख्तियारात मांग लिए। कामरान टिसूरी कहते हैं हुकूमत मुझे 2 साल के लिए इख्तियार दे, फिर अहम तामीराती काम करके दिखाएंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की तरक्की के लिए कोशा हैं। अब हमें सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। बर्सबीन का गाबा स्टेडियम पहले मैच का मेजबान होगा। शाहीन बुलंद परवाज के लिए पुरज़्म। फील्डिंग के लिए खुसूसी सेशन में खिलाड़ी मुस्तैद दिखाई दिए। नसीम शाहीन और हारिस का स्पीड ट्राई का भी रिदम में नजर आया। अब्बास अफरीदी और जहांदाद खान ने भी लाइन लेंथ आजमाई। स्पिनर्स ने भी गेंदें खूब घुमाई। खिलाड़ी कैंगरूज को T20 सीरीज में भी शिकस्त देने के लिए पुरज़्म हैं। ICC की एक रोज़ा क्रिकेट में ताज़ा तरीन दर्जा बंदी। ऑस्ट्रेलिया को होम सीरीज में शिकस्त पाकिस्तान को तीसरे नंबर पर ले आई। शाहीन शाह को ऑस्ट्रेलवी पिचेस पर शाहाना कारकर्दगी का सिला मिल गया। वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर पहुंच गए। 696 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 3 दर्जे बेहतरी। बाबर आजम का बल्लेबाजों में राज बरकरार। तवील तरीन अरसे तक नंबर 1 बैटर का एजाज़ मिल गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। चेयरमैन PCB की बाबर और शाहीन को नंबर 1 पोजीशन पर आने पर मुबारकबाद।